नमस्कार जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शाम के 6 बजने को है और अब तक की जो कोविड डिटेल है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और कहाँ कहाँ आज कोरोना के केसेस आए, कौन कौन सा वीआईपी कोरोना का शिकार हुआ और कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है, ये सारी तमाम जानकारियाँ लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। आप इसको जरा जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप जुड़ भी जाइए साथ में, ताकि जो है हम लोग इसको जो है बुलेटिन को आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जा सके। आप भारी संख्या में जुड़ते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं जी। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और लगातार जो है हम लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से जो है डिटेल लेकर आपके समक्ष आते हैं। 5 बजे तक की जो डिटेल रहती है गवर्नमेंट की। आज थोड़ा सा बुलेटिन लेट हो गया, इसलिए हम भी थोड़ा सा लेट हैं, तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबका जो स्वागत है जी, सबका स्वागत है। पूर्णानंद जी, लता गोस्वामी जी, रास्ता रेगी जी और तमाम और लोगों का भी स्वागत है जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। और अब तक की जो डिटेल है जी वो बता रही है, जैसे कि आप हमारा हेडिंग भी पढ़ रहे होंगे, कि कोरोना से प्रदेश में जो है आज 300वीं डेथ होगी। 300 लोग अब तक जो है कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना 300 लोगों की जान ले चुका है। आज 2 डेथ हुई है और उसको मिलाकर जो है आधिकारिक रूप से जो सरकार का बुलेटिन आता है वो कह रहा है कि 300 लोगों की डेथ होगी। हालांकि जो हमारी जो जानकारी है, हमारे जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 307 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन इसमें से जो है 2 डेथ जो कुल्लू की हैं उसको जो है कोरोना डेथ नहीं मानता प्रशासन। 2 डेथ चंबा की है, उनको कोरोना डेथ नहीं मानता। और 2 डेथ जो सोलन की उनको कोरोना डेथ नहीं मानता। तो यहाँ पे जो है गैप है 6-7 केसेस का। तो चलिए, ये वो डेथ हैं लेकिन जिनको प्रशासन नहीं मानता। जो लोग मरने वाले थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन सरकार का विभाग का कहना है कि वो किसी और कारण से मरे थे। ये अलग बात है कि वो पॉजिटिव थे। चलिए, जो भी है, सरकार की अगर बात करें तो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक जो है 300 डेथ हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी तो हुई है, लेकिन इतनी धीमी नहीं हुई है कि अभी हालात को हम जो है सामान्य कह सकें। आज बहुत से केसेज आए जी अब तक, लेकिन जो बड़ा मामला है वो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह का है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जो है और उनका पीएसओ पॉजिटिव पाए गए हैं। और सरकार स्कूल खोलने की कवायद में जुटी हुई है। और कल टीचर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए थे, उससे थोड़ी चिंताएं थी। आज खुद शिक्षा मंत्री पॉजिटिव आ गए हैं, तो ये जो है एक नई चिंता पैदा करता है, खासतौर से हम और आप जैसे सामान्य लोगों में, कि अगर शिक्षा मंत्री भी सेफ नहीं है, टीचर सेफ नहीं है, तो हमारे बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा। खैर, इस सवाल की चर्चा हम रात को 9:30 बजे करेंगे। आप जुड़िएगा जरूर, बच्चों का सवाल है और आप जुड़िएगा जरूर। आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी की डिटेल ये है कि शिक्षा मंत्री जो है वो खुद पॉजिटिव आ गए। उनके समेत जो है अभी तक जो है 67 लोग पॉजिटिव आए हैं और 149 लोग जो हैं वो रिकवर होकर घर गए हैं। जो पॉजिटिव की लिस्ट है उसमें बिलासपुर में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, चंबा में 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, हमीरपुर में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं, कांगड़ा में 17 लोग पॉजिटिव आए हैं, किन्नौर में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, मंडी में 20 लोग पॉजिटिव आए हैं, सोलन में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं और ऊना में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये जो है टोटल जो है अब तक का आंकड़ा है। जो 2 डेथ आज हुई है उनकी मैं चर्चा सबसे पहले कर दूं। सुबह सुबह जो है टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है 12:15 पे एक डेथ हुई। 26 साल की एक महिला जो थी, बंदला पालमपुर की रहने वाली थी। इनको पिछले कल ही जो है इमरजेंसी में लाया गया था। इनका टेस्ट किया गया था, ये कोविड पॉजिटिव थी। दैट मीन्स कि घर में जो है ये कहीं और इलाज करवानी थी या घर में ही रह रही थी और इनकी तबीयत जब ज़्यादा खराब हो गई तो इनको लाया गया। लेकिन इनको फिर लास्ट मोमेंट पे लाने का नुकसान ये हुआ कि इनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश करी। दूसरी डेथ जो है एनएमसी में हुई, नेर चौक मेडिकल कॉलेज में। 58 साल के बिलासपुर के कथोड़ा गांव, ये घुमारवी उपमंडल में पड़ता है, सुखदेव सिंह इनका नाम है। 58 ईयर्स इनकी एज है। कथोड़ा गांव है इनका, घुमारवी में। 27 तारीख को इनको जो है नेर चौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था और आज इनकी डेथ हो गई। बिलासपुर में हमारे हिसाब से अब तक 10 डेथ हो चुकी, जो बिलासपुर में दर्ज होनी चाहिए, लेकिन दर्ज हो नहीं रही है। अभी तक प्रशासन जो है 7 पे है, इसको मिला के 8 हो गई है। तो यहाँ भी लोचा है। तो यही है कि इधर का केस उधर चला गया तो उधर वाले कहते हैं हमारा नहीं है, यहाँ वाले कहते हैं हमारा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाती है और वो काउंट भी नहीं होती है। तो ये नंबर्स क्यों इस तरह से जगल किए जा रहे हैं हमको नहीं मालूम। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 डेथ हुई हैं, एक एनएमसी में, एक टीएमसी में, एक बिलासपुर की, एक पालमपुर की। और इसके अलावा जो है आज 4 केसेज जो है वो
किन्नौर में आए। किन्नौर में चगांव गांव की 81 वर्षीय महिला जो है उनको पॉजिटिव पाया गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जो है तुरंत प्रभाव से जो है आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा जो है रूपी गांव में एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले 21 और 33 वर्ष के व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है और ये जो है इनको जो है वहीं पे आइसोलेट किया गया है किन्नौर में ही ये। और इसके साथ ही जो चौथा केस है 27 साल की जो है चांसू गांव के रहने वाले हैं, इनको पॉजिटिव पाया गया। तो 4 लोग जो है किन्नौर में पॉजिटिव आए हैं, 7 लोग हमीरपुर में पॉजिटिव आए हैं। इसमें हमारे एक फ्रंटलाइन वॉरियर भी हैं, कोरोना वॉरियर डॉक्टर साहब हैं हमारे एक। और देखिए ये देखिए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी जो है परेशानी देखिए, वो लगातार फ्रंट पे काम कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को आरोग्य जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो सैंपलिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों की देखभाल कर रहे हैं। और उस स्थिति में जो है उनके अपने संक्रमण के जो चांसेस हैं, अपने संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके परिवार पे भी समस्या आ जाती है। डॉक्टर साहब इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये जिला मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं और इनके पॉजिटिव आने के साथ साथ इनकी माताजी और इनकी बहन जो है वो भी पॉजिटिव आई। तो एक ही परिवार में जो है 3 लोग पॉजिटिव आ गए हैं। ईश्वर करे कि डॉक्टर साहब जल्दी ठीक हो और लोगों की सेवा में फिर से वैसे जुट जाएं जैसे वो तन मन धन से पहले जुटे हुए थे। और 7 लोग आए हैं जी, 3 लोग ये अनु से पॉजिटिव आए हैं, 2 फीमेल और 1 मेल। ये डॉक्टर साहब का परिवार है। 31 साल की महिला उनकी सिस्टर है, 60 साल की महिला जो उनकी मदर है और 35 साल डॉक्टर साहब खुद हैं, ये पॉजिटिव आए हैं। और इसके अलावा वार्ड नंबर 2 का जो 18 वर्षीय युवक पॉजिटिव आया, सुजानपुर के वार्ड नंबर 8 की 42 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई है और चकमो की 57 वर्षीय महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और आरटीपीसीआर टेस्ट में जो है भोरज उपमंडल के नगरोटा गाजिया से में जो है सोटा की 17 वर्षीय लड़की जो है वो रिपोर्ट उसकी जो पॉजिटिव आई है। तो 7 लोग पॉजिटिव आए हमीरपुर में, जिसमें कोरोना वॉरियर हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स डॉक्टर साहब हमारे एक वो पॉजिटिव आए और उनके परिवार के 2 सदस्य, उनकी माता जी उनकी बहन जो है वो पॉजिटिव आई है। ईश्वर करे कि जल्द से जल्द हमारे जो डॉक्टर साहब हैं और उनका परिवार जो है वो ठीक हो, उनकी माता जी ठीक हो, उनकी सिस्टर ठीक हो और डॉक्टर साहब भी ठीक हो के जो है फिर से लोगों की जो है सेवा शुश्रूषा में उसी झील के साथ जुड़ जाए जिस झील के साथ वो काम करते रहे हैं। 17 केस हमारे पास कांगड़ा में आए हैं। 62 साल की एक फीमेल जो है राजपुरा कांगड़ा से पॉजिटिव आई हैं और बिल्लिस बेही पोस्ट ऑफिस जंबाल से 42 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 42 साल के एक मेल जो है बीपीओ कांगड़ा से पॉजिटिव है। 25 साल की एक फीमेल टांडा मेडिकल कॉलेज से पॉजिटिव आई हैं, ये फ्रंटलाइन वॉरियर है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है। 28 साल के एक मेल जो है बीपीओ चौक पंजाड़ तहसील लड़ भड़ोल से पॉजिटिव आए हैं कांगड़ा में। 47 साल के एक मेल जो है बिल्लिस बाड़ी पोस्ट ऑफिस बोंगटा देहरा से पॉजिटिव आए हैं। 35 साल की एक फीमेल जो है देहरा तहसील से पॉजिटिव आई हैं। 42 साल के एक मेल जो है कनौर से पॉजिटिव आए हैं, तो ये भी देहरा में पड़ता है। और नगरोटा बगवा के बड़ों से जो है 41 साल की एक फीमेल पॉजिटिव आई है। पुलिस स्टेशन फतेहपुर से 43 साल के एक मेल पुलिस कर्मचारी जो वो पॉजिटिव आए हैं। और इसके साथ ही जो उनके एक और साथी जो है 56 साल के वो पॉजिटिव आए हैं। और 3 केस आए हैं बेसिकली इस फतेहपुर के पुलिस स्टेशन से। 52 साल 53 साल और 43 साल 56 साल और 52 साल के पुलिस कर्मचारी जो है फतेहपुर की पुलिस चौकी से पुलिस स्टेशन से जो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो है भरमार से 55 साल की एक मेल पॉजिटिव आई हैं। 48 ईयर्स एक मेल जो है महसगढ़ से पॉजिटिव आई है, लाहड़ू में पड़ता है जिन्हें ज्वाली में। 43 साल की एक फीमेल जो है वो रहन तहसील फतेहपुर से पॉजिटिव आई है। और 39 साल की एक मेल जो है वो बंदी से पॉजिटिव आए हैं। 38 साल की एक फीमेल जो है वो कांगड़ा प्रॉपर से पॉजिटिव आई हैं। एक डेथ हुई है पालमपुर के बंदला की, हमने आपको बताया 26 साल की एज थी और उनको लास्ट मोमेंट पर लाया गया, उनको बचाया नहीं जा सका। ये कांगड़ा के 17 केस थे। इसके अलावा 2 केस जो है घुमारवी में भी आए हैं, एक कसोल से है और एक जो है दोनों घुमारवी के केस है। कसोल से एक मेल पॉजिटिव आए हैं, दोनों मेल हैं ये। 41 ईयर्स के मेल जो है कसोल से पॉजिटिव आए हैं और दूसरे आदर्श कॉलोनी घुमारवी से जो है 73 ईयर्स के मेल जो है ये पॉजिटिव आए हैं। तो ये दो केस बिलासपुर में पॉजिटिव है। इसके अलावा 20 केस मंडी में आए हैं, जिनमें से 10 जो है शहर के हैं और 3 जो है सुंदरनगर के हैं और 4 जो हैं 4 जो है सरका घाट वाले एरिया के हैं। तो कुल मिला के जो है 20 केसेज आए हैं, जिनकी टोटल डिटेल नहीं आए क्योंकि आरएटी के केस हैं। अभी डिटेल जो है थोड़ा सा लेट आती है इस तरह के मामलों की, तो होपफुली 9:30 के बुलेटिन में ये पूरी डिटेल हमारे पास होगी। और सोलन में भी 7 लोग आए हैं, जिसमें से 5 शहर के हैं, 2 बद्दी बरोटी वाला एरिया के हैं, तो 7 लोग ये हैं। ऊना में 4 लोग हैं जिसकी डिटेल नहीं आई है। कुल मिला के 67 लोग जो अब तक पॉजिटिव आए हैं। 149 जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं जी आज। और इनमें से जो है रिकवरी वाले जो हैं 149 में पहले उनकी आपको सूचना दे दूं, 10 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 5 लोग रिकवर हुए हैं चंबा में, 18 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, कांगड़ा में किन्नौर में 28 लोग रिकवर हुए हैं,
इसके अलावा मंडी में 8 लोग रिकवर हुए हैं, 36 लोग शिमला में रिकवर हुए हैं, 18 लोग जो है सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 14 लोग जो है सोलन में रिकवर हुए हैं, 12 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 149 150 लोग जो है लगभग आज रिकवर हुए हैं 5 बजे तक। लेकिन डेथ का नंबर 300 हो गया है। एक डेथ बिलासपुर में, एक डेथ कांगड़ा में, इनको मिलाकर 298 कल तक थी। हालांकि हमारा जो रिकॉर्ड है हमने बताया उसके हिसाब से 307 केसेज है, लेकिन 7 ऐसी डेथ है जिनकी वजह जो है वो कोविड नहीं मानती सरकार, इसलिए ये गैप है बीच का। तो अदरवाइज जो है देखिए, आपको याद होगा कि मार्च में 1 डेथ हुई थी, अप्रैल में कोई डेथ नहीं हुई, मई में 4 डेथ हुई थी, जून में 5 डेथ हुई थी, जुलाई में 4 डेथ हुई थी, अगस्त में 26 डेथ हुई थी और सितंबर में 149 डेथ हुई थी और अब तक जो 187 डेथ हो चुकी है, माफ कीजिएगा 120 डेथ अब तक हो चुकी हैं। तो ये कुल मिला के जो है 307 बनता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा 300 कह रहा है। 7 लोग वो हैं, एक जो दिल्ली के एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उसकी, और वो निश्चित तौर से एक्सीडेंट से मरा था। आईजीएमसी में जो लड़का ड्राइवर आया था, लेकिन उसको कोविड पॉजिटिव पाया गया था। एक डेथ वो है, एक प्यूरा में 16 साल का बच्चा था, एक चंबा का एक और केस आया था, उसको भी कोविड डेथ नहीं माना जा रहा है। 2 कुल्लू की डेथ है जिनको कोविड डेथ नहीं माना गया है। इसी तरह जो है 2 सिरमौर सोलन की डेथ है जिनको कोविड डेथ नहीं माना गया। तो 7 डेथ इस तरह से जो है सरकार उनको कोविड डेथ नहीं मानती है। तो ये उनको निकाल के जो है कोविड डेथ जो है हमारे पास 300 हो गई है, लेकिन ये बड़ा नंबर है जी, 300 बड़ा नंबर है। और इसमें से भी आप देखिए कि हमारे पास जो है 269 डेथ जो है इन्हीं 2 महीनों में आई है, सितंबर और अक्टूबर में। तो किसी भी लिहाज से अभी हमारे पास जो है रिलैक्स होने का जो है कोई कारण नहीं है, और अभी आपको जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सैंपलिंग की बात करें तो आज फिर से 4000 से ऊपर सैंपल जाते दिख रहे हैं हमारे, और पिछले कल के जो सैंपल है 143 रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है पिछले कल की। आज जो है 2553 सैंपल अब तक लग चुके हैं, जिनमें से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है 85 की है, बाकी सारे RT-PCR हैं। बिलासपुर में 66 लगे हैं, 65 अवेटेड है अभी। 381 लगे हैं चंबा में, 296 अवेटेड हैं, 137 लगे हैं हमीरपुर में, 10 अवेटेड हैं, 678 कांगड़ा में सारे के सारे अवेटेड हैं, किन्नौर में कोई नहीं, 125 कुल्लू में सारे अवेटेड हैं, लाहौल स्पीति में कोई सैंपल नहीं लगा जी, अभी तक दर्ज नहीं है। 367 लगे हैं, 367 मंडी में, 228 अवेटेड हैं, 203 लगे हैं शिमला में, 203 के 203 अवेटेड हैं, 205 लगे हैं सिरमौर में, सारे अवेटेड हैं, 129 लगे हैं सोलन में, 20 अवेटेड हैं, 263 लगे हैं ऊना में, सारे के सारे अवेटेड हैं। तो बड़ी सी चीज़ें जो है आने को हैं। एक शायद मेरे पास कोई अपडेट और आया है, उसको मैं देख लेता हूँ, और ये अब तक का अपडेट है जी। और सिरमौर से कोई अपडेट आ रहा था हमारे पास, 6 नए केस आए जी सिरमौर में। तो ये देखिए 67 + 6 जो है 73 हो गए जी। 6 नए केसेज आए हैं सिरमौर में, और ये हैं 74 साल के एक मेल जो है गुन्नू घाट नाहन से आए हैं जी पॉजिटिव। 24 साल के एक मेल जो है दिल्ली गेट के पास से पॉजिटिव आए। 38 ईयर्स की फीमेल जो है पक्का टैंक से नाहन से पॉजिटिव आई है, और सेंट्रल जेल से 58 ईयर्स के मेल पॉजिटिव आए हैं। 41 ईयर्स ओल्ड मेल फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंगाणी, पहले कल जमटा से आई थी, आज भंगाणी से आई है जी। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर देवरा पोंटा साहब से जो है वहाँ से भी 59 ईयर्स की फीमेल जो है पॉजिटिव आई है। तो आज फिर जो है कम से कम अभी तक जो है 2 जो है स्कूलों में जो है, और जो है एक तरह से जो है कंटेनमेंट शुरू हो जाएगी, वहाँ पे बंद हो जाएंगे। 2 और स्कूलों के जो स्टाफ हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये चिंता लगातार बनी हुई है टीचर्स को लेकर, लेकिन अब उससे भी बड़ी चिंता है कि अब शिक्षा मंत्री भी पॉजिटिव आएंगे। तो क्या सरकार को स्कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या सरकार को अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? इस चर्चा में भाग लेंगे जी। रात को 9:30 बजे मिलिएगा ज़रूर। अभी इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 9:30 बजे जुड़िएगा। बेबाकी से हम भी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। सरकार को कोई बात समझ में आएगी, अच्छी होगी तो वो मानेगी, नहीं होगी तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस लाभ के लिए। और कांगड़ा का अपडेट मैंने नितिन चौधरी आपको दे दिया है। 17 लोग पॉजिटिव आए, 1 डेथ हुई है कांगड़ा में, उसको आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिए। बिलासपुर में 2 है जी गुलशन जी, 2 कम है संख्या, इसलिए मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ। बिलासपुर में जो है एक तो जो है घुमारवी में जो है घुमारवी के केस हैं, एक जो है घुमारवी के 2 केस आए जी। घुमारवी बिलासपुर में जो 2 केस आए हैं, एक तो आया कसोल का, और दूसरा जो है मैंने आदर्श कॉलोनी में नाम भूल रहा था इसका, इसलिए फंस रहा था। आदर्श कॉलोनी का केस है। 2 केस आए अभी तक बिलासपुर में, 1 डेथ हुई है, और ये जो डेथ है ये कथोड़ा गांव है घुमारवी में ही, वहाँ के 58 ईयर्स के सुखदेव सिंह की डेथ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।